जय श्री पुरुषोत्तम मास की जय। जय जय श्री राधे। अहर्निश वंदनी नित्य प्रति प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम। समुपस्थित प्रातः स्मरणीय परम पूज्य महाराज श्री के युगल पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम। समुपस्थित व्यक्त अव्यक्त रूप से विराजमान सभी संत एवं भगवत भक्तों के युगल पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम। भगवत कथानुरागी सज्जनों एवं वात्सल्य रस की प्रतिमूर्ति भगवती मातृ शक्ति अकारण करुणा वरुणालय परात्पर परम ब्रह्म परमेश्वर जगद नियंता जगदाधार जगदीश्वर भगवान की अहेतु की कृपा का फल है कि हम सब लोग दिव्याति दिव्य मधुराति मधुर परम रसमय दिव्य तेजोमय चिन्मय धाम श्री वृंदावन में प्रातः स्मरणीय परम पूज्य महाराज श्री की छोह छां से भरा हुआ यह कृपा विलास प्रांगण, उसमें प्रवेश कर उनके ही बाकी आराध्य गोपाल कृष्ण भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का नित्य स्वाध्याय के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आइए पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर हम सब लोग श्री युगल सरकार के चरणों में प्रणाम करते हुए अपना नियम से पहले पत्रिका आपके पास में है, कृष्णाष्टक का हम लोग पहले पाठ करेंगे।
संगते कदा करिष्यसि हमां कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लव प्रभारुणन्द्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि हमां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गलं प्रसङ्गभङ्गकृपां सुविभ्रभस्मस्थं सम्भ्रमय द्रगन्तमाणपातुलै निरन्तरं वशीकृतप्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि हमां कृपाकटाक्षभाजनम् कटिसुवर्णचम्पकप्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिशारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरन्नचक्रोरलोचनः लोचने कदा करिष्यसि हमां कृपाकटाक्षभाजनम् मदोन्मदायितयौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराजकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि हमां कृपाकटाक्षभाजनम् अशेषहावभावधीरहारभूषिते प्रभूतचातकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुस्तनी प्रशस्तमन्दहास्य चूर्णपूर्णशौख्यसागरे कदा करिष्यसि हमां कृपाकटाक्षभाजनम् मृणालबालवल्लरी तरङ्गरङ्गदोदरे लताग्रलास्य लोलनीललोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञमुग्धमोहनाश्रये कदा करिष्यसि हमां कृपाकटाक्षभाजनम् सुवर्णमालिकाञ्चिते त्रिलेखकम्बुकण्ठके त्रिसूत्रमङ्गली गुणत्रिरत्नदीप्तदीधिते शलोलनीलकुन्तले प्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि हमां कृपाकटाक्षभाजनम् प्रशस्तरत्नकिङ्कणीकलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशृण्डदण्डिकावरोहशौभगौरुके कदा करिष्यसि हमां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपरावसस्खलत् समाजराजहंसवंश निपुणाधिगौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि हमां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिव्याकुलोमजारिवृञ्जलावरप्रदे अपार सिद्धिवृद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुलीनके कदा करिष्यसि हमां कृपाकटाक्षभाजनम् मुखेश्वरी प्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी शमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते यदीदमद्भुतस्वयं निशम्ब भानुनन्दनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम् भवेत् तदैव सञ्चितस्त्रिरूपकर्मशानाशनं लभेत् सदा व्रजेन्द्रशूनुमण्डलप्रवेशनम् श्री राधा कृपाकटाक्ष स्तोत्रो बोलिए श्री राधा रानी की जय 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 श्री राधे। नारायण सब लोग आपस में इकट्ठा कर लें। आइए हम सब लोग मिलकर अपने कथा के प्रसंग पर प्रवेश करते हैं।
मन को लेके नारायण चलते हैं भगवान की प्रभुवन गथा गंगा की ओर। महाराज भक्त प्रवर श्री प्रहलाद जी, आप देखेंगे विगत कई दिनों से आप लोग श्रवण कर रहे हैं। भक्त का एक सिद्धांत है, भक्त उसको कहते हैं जिसका हृदय स्वाभाविक रूप से भगवान के चरणों में समर्पित होता है, जो भी किसी कारण का मोहताज नहीं होता, स्वाभाविक रूप से। अच्छा, समर्पित होने के बाद वो कुछ चाहता नहीं है, ध्यान रखें। और चाहने के बावजूद नारायण वह अपना सब कुछ खो देता है। ऐसा समर्पण आप देखेंगे। भक्त का समर्पण क्या है? समर्पण की परिभाषा अगर आपको जानना है तो मैं आपसे एक निवेदन करूं। नारायण सबसे बढ़िया समर्पण का ये स्वरूप है। आप देखेंगे हमारी ये माताएं बैठी हुई हैं, ये सब जानती हैं, इनके पति भी यहाँ हैं। अच्छा, आप इन लोगों से पूछो, क्यों भाई आप लोगों का संबंध ये आपके पति के साथ जो विवाह हुआ कब हुआ? आप लोग एक दूसरे को जानते थे? पहले से बातचीत की परिचय था? नहीं महाराज, हम तो किसी दूसरे गांव के, ये किसी दूसरे गांव। अच्छा, तो आप लोगों का कोई गोत्रोत्र एक ही रहा हो? अरे नहीं महाराज, कैसी बात कर रहे हो? हमारे माता पिता अलग, हमारे भाई बंधु अलग, हमारे कुल की रीति अलग, सब कुछ अलग रहा कि नहीं? लेकिन जिस दिन विवाह हुआ, मंडप के दिन से लेके नारायण मांग में सिंदूर पति के नाम से, मंगलसूत्र पति के नाम से। नारायण खुद का गोत्र खत्म हो गया। अब किस गोत्र की हो गई? पति के गोत्र। यहां तक कि नारायण कुल खानदान, माता पिता, अगर कोई बात आ जाए तो माता पिता को छोड़ देंगे, लेकिन पति को, भाई को छोड़ देंगे, पति को नहीं छोड़ सकते, सास ससुर को नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि हम इस खानदान में समर्पित हो गए। हमारा सब कुछ बदल गया कि नहीं? इसी तरह से लोभी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। ये जो भगवान के चरणों में समर्पित है व्यक्ति, वह वासनावान व्यक्ति समर्पित नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके लिए भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पण चाहिए। जैसे एक सती साध्वी पत्नी देवी अपने पति के गोत्र को स्वीकार करती है, उसकी संतान को स्वीकार करती है, संतान को 9 महीने अपने पेट में रखने के बाद उसका पालन पोषण करने के बावजूद भी वह संतान पति के गोत्र से जानी जाती है, अपने गोत्र से जानते हैं? बोलो। तो इससे बड़ा त्याग और क्या हो सकता है? बोलो। जो ये त्याग है, ऐसा ही त्याग जब वह भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है तो अपने को केवल भक्त समझता है, अपने को केवल और केवल नारायण वह भगवान का समझता है और किसी को नहीं मानता, ना डर के माध्यम से और ना महाराज प्रेम से। अपना रास्ता नहीं बदलता वो। इसीलिए भक्त का जो जीवन है, आप देखेंगे प्रहलाद जी को हिरण्यकशिपु के द्वारा अनेक तरह की नारायण ताड़नाएं दी जा रही हैं, अनेक तरह की ताड़नाएं, और ऐसी ऐसी ताड़ना देने के बावजूद भी प्रहलाद जी को कोई अंतर नहीं पड़ रहा है।
क्यों अंतर नहीं पड़ रहा? क्योंकि उनका अनुभव है कि हम भगवान की गोद से कभी अलग हैं ही नहीं। अगर ये अनुभव हो जाए तब फिर बड़े से बड़ी परिस्थिति भी हमारे हृदय को परिवर्तन करने में समर्थ नहीं होगी। नारायण हिरण्यकशिपु चिंतित है, बाहर बैठा हुआ रो रहा। अपने भाई, जिसको ताड़ना दी गई उसको रोना चाहिए, जिसको तकलीफ दे रहे हैं वो रोना चाहिए। वो तो नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहा है, आनंद से है। और जिसको ताड़ना दी गई है नारायण वो आनंद से है, और जो ताड़ना देने वाला है वो रो रहा है। यहां लिखा हुआ नमेजत मृत्युर्भविता नवा। हिरण्यकशिपु कहता है ये प्रहलाद न तो मेरा विरोध करता है, ना ही मेरे घर से भागता है, और ना ही नारायण इसको कुछ होता है। बड़े से बड़ी यातना क्या करें? यहां कहते हो इति तम चिंतया किंचिन म्लानस्त्रियम अधोमुखम। महाराज, जो सिर उसका तना रहता था, चेहरा उसका खिला रहता था, आज वह अधोमुखम लटक गया। चेहरे की कांति फीकी पड़ गई, उसके चेहरे मुरझा गया चेहरा। और स्थिति क्या है? इति संडा मर्कवानशौ विविक्त इति होचतु। कोई नहीं। हिरण्यकशिपु कहता भागो इधर से, मेरे को एकांत रहने दो। एकांत में बैठा विचार कर रहा, मैं क्या करूं? इसका कुछ बिगड़ता भी नहीं है, ये कुछ कर भी नहीं रहा है। नारायण, मुझे लगता है आगे चल के यह बालक कहीं ऐसा ना हो जो अजीगर्त का बेटा था। अब देखो 9वें स्कंद में वो कथा आएगी, मैं आपको सुनाऊंगा। अजीगर्त का जो ब्राह्मण का बेटा था अजीगर्त, उस ब्राह्मण के बेटे को उसने नारायण हरिश्चंद्र के बेटे को बेच दिया। भागवत में कथा वो सुनाऊंगा आपको। जैसे उस बेचे को बेटा, उसका नाम था सुनहसेन, लेकिन वो, और क्योंकि जलोदर की बीमारी हो गई थी हरिश्चंद्र को, और रोहित हो नहीं रहा था, बेटा नहीं हो रहा, संतान नहीं थी, तो वरुण देवता की आराधना की। तो वरुण देवता ने कहा भाई जो बेटा तुम्हें मिलेगा उसका तुम्हें बाद में बलि चढ़ाना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है हम दे देंगे, लेकिन बेटा तो हो जाए, कम से कम निपुत्री होने का कलंक तो मिट जाए। देखो व्यक्ति सोचता है, लेकिन पुत्र होने के बाद इतना नारायण इतना उसके प्रति आकृष्ट हो गया, वह उसके पुत्र के प्रति, अपने पुत्र रोहित के प्रति इतना प्रेम हो गया उसको। जब भी वरुण आते कहते महाराज अभी थोड़ा बड़ा होने दो, थोड़ा वरुण और बड़े, थोड़ा और बड़ा होने दो, थोड़ा और बड़ा। वरुण क्रोधित हो गए और वरुण ने उनको श्राप दे दिया, तो जलोदर की बीमारी हो गई। जलोदर जानते नारायण, पेट बढ़ जाना, पेट में पानी बढ़ जाता है। ये वरुण देव की कुपित होने से उसको जलोदर बोलते हैं। नारायण पता लगाया ये कैसे हो रहा है, कहा ये हरिश्चंद्र झूठ बोल रहा है, वरुण का कोप है, तो क्या करें? वरुण देवता से कहा महाराज मैं बेटे को कैसे दे दूं बलि के लिए? कहा तो कोई दूसरा दो बेटे के बराबर। खोजते खोजते जो अजीगर था वो कमजोर ब्राह्मण था, घर में कुछ था नहीं। नारायण उसने अपने बेटे को सुनहसेन को उसके हाथ बेच दिया, और उसकी बलि देने का जब नंबर आया तो उसके मामा थे क्षत्रिय परंपरा के, वह सुनहसेन जो था वो दोनों सम्मिलित था, हमारे क्षत्रिय परिवार से उसकी माता थी। तो उसने क्या किया? नारायण विश्वामित्र जी उसके मामा लगते थे, विश्वामित्र जी आए और उस बेटे को बचा दिया, और हरिश्चंद्र को भी जलोदर की महाराज जो बीमारी थी उससे मुक्ति मिल गई। बाद में वह बेटा विश्वामित्र के गोत्र से हो गया,
और उधर गोत्र जब हुआ और पिता से विरोध करने लगा। हिरण्यकशिपु कहता है कि नारायण जैसे उसका बेटा उसका विरोध करने लगा था, परिवार में बहुत बड़ा विघटन हुआ, शायद ऐसे ही ये प्रहलाद भी आगे चल के न करे। मैं क्या करूं? अम्लान अधोमुखन, नारायण बैठा बैठा रो रहा है। देखो, जिसकी आंखों के महाराज भौं टेढ़े होने मात्र से देवता लोग रोने लगते थे कि अब क्या होगा। आज वो एक भक्त के द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा, भक्त शांत है। आप देखें, कोई प्रतिकार किया क्या? लेकिन अपने आप रो रहा है, अपने आप नारायण परेशान है, विविक्त एकांत में रो रहा है। अच्छा, ऐसा व्यक्ति, एक बात और बता, अहंकारी जो व्यक्ति होता है ना, वो सबके सामने रो ही नहीं सकता है, बड़ी समस्या है उसके साथ। अहंकारी व्यक्ति की यही स्थिति, ना तो सबके सामने रो सकता है, ना अपनी कोई व्यथा हृदय की किसी के सामने बता सकता है, बस अंदर ही अंदर घुटता रहेगा। आज हिरण्यकशिपु भी त्रैलोक्य का साम्राज्य है, सोचो आप, त्रैलोक्य का साम्राज्य है, समस्त ऐश्वर्य है, और अनुशासन कितना है, आकाश पाताल जल पंच तत्वों में उसका पूरा नियंत्रण है। लेकिन क्या पंच तत्व ही सब कुछ करने में समर्थ हैं कि इनके अलावा भी कुछ है? पंच तत्व के अलावा अगर भगवान की कृपा है तो सब ठीक, नहीं तो ये कुछ करने में समर्थ नहीं। नारायण, अब तो हिरण्यकशिपु की बड़ी स्थिति, संडा मर्ग एकांत में उसके पास पहुंच गए, हिरण्यकशिपु के पास। अब गुरु पुत्र हैं, वो तो जा ही सकते हैं। हिरण्यकशिपु को रोता हुआ देखा, हिरण्यकशिपु ने देखा गुरु पुत्र आ रहे, तुरंत नारायण अपनी आंखें पहुंच के तैयार हो गए। उन्होंने कहा, महाराज आप चिंता मत करो, ये आपका जो चेहरा है ना, ये बता रहा कि आप कितने दुखी हैं। हाँ, ये फेस रीडिंग जो है ना, ये भी बड़े कमाल की चीज है। वो कोई कितना भी अपने आप को छुपाए, वो पहले हमने सुना था, देखा तो नहीं है, एक बार सुना था, लाख छुपाओ छुप न सकेगा, राज हो कितना गहरा, और दिल की बात बता देता है असली नकली राज। ये जो चेहरा है ना, आंखें वही है, नाक नक्शा मुंह वही है, लेकिन व्यक्ति ये आंखें बता देती है, ये चेहरा बता दे रहा कि ये समय क्या चाह रहा, इसकी निगाहें कैसी, बोलो बता देता है कि नहीं? हिरण्यकशिपु के वो जो गुरु जी के पुत्र थे संडा मर्ग नारायण, वो पहुंच गए और उन्होंने कहा, महाराज आप एक छोटे से बालक, वो भी आपका पुत्र है और अपने पुत्र से डर रहे। कहा, बस समस्या तो यही है, ना तो ये विरोध करता है, ना घर छोड़ के भागता है, ना मरता है। देखो, हिरण्यकशिपु कह रहा, ना घर छोड़ के भागता है, ना मेरा विरोध करता है, ना मुझे कुछ कहता है। अच्छा, समस्या एक और है, जब भी आता है तो नारायण साष्टांग प्रणाम करता है, मेरे मुख से आशीर्वाद ही निकलता है। एक और विडंबना। अच्छा, दुश्मन भी हो, आप ये बताओ, दुश्मन भी अगर कोई है और अगर आपका दुश्मन आपको प्रणाम करता है तो आप क्या कहेंगे? आप कह सकते हैं भगवान तुम्हारा सत्यानाश कर दे, बोलो है मत। कितना भी दुश्मन हो, अगर प्रणाम किया है, अरे भैया खुशी रहो, भगवान प्रसन्न, यही तो कहोगे ना। ये स्थिति है, इसीलिए प्रणामो दुख शमनम। आप देखें, भागवत का अंतिम श्लोक है, प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरि परम। आप नारायण सबको प्रणाम करना शुरू कर दें। यह प्रणाम की बहुत बड़ी महिमा है, साधारण बात नहीं है, प्रणाम की बहुत बड़ी महिमा है। ये वाराणसी में एक ब्राह्मण रहता था, उसने भगवान शंकर की तपस्या की और तपस्या करके नारायण भगवान शंकर विश्वनाथ प्रकट हो गए। विश्वनाथ ने कहा, हाँ वरम ब्रूहि, मांगो वरदान क्या है?
शंकर जी से उन्होंने कहा, महाराज मेरी कोई संतान नहीं है, आप कृपा करो। कहा ठीक है, दो संतान दो तरह की होती, एक लंबी उम्र की और एक कम उम्र की। लंबी उम्र की जो संतान है वो तुम्हें दुख देगी, तुम्हें सताएगी, लेकिन कम उम्र की संतान है वो तुमसे अत्यंत प्रेम करेगी और तुम उससे अत्यंत प्रेम करोगे। बोलो, जानते हो एक संतान जो तुम्हें सताएगी, तुम्हारा बेटा कह रहा उसकी उम्र 100 वर्ष की है, लेकिन जिसको तुम प्रेम करोगे, जो तुमको प्रेम करेगा, अत्यंत चाहेगा, जिसकी चपल लीलाएं होंगी, उसकी उम्र केवल 5 वर्ष की है। बोलो क्या चाह महाराज, वहां वो तुरंत बोल पड़े, महाराज वो 5 वर्ष वाला बालक ठीक है, लंबी उम्र का बालक नहीं चाहिए। बालक भगवान शंकर की कृपा से मिल गया, बालक हुआ महाराज। अब उम्र धीरे धीरे 1 वर्ष निकला, 2 वर्ष निकला, 3 वर्ष में वो बोलने लगा, तो 3 वर्ष में पिता ने उसको मंत्र सिखा दिया, ओम नमः शिवाय, और कह दिया बेटा सवेरे सवेरे 4 बजे उसको जगा देती, और 4 बजे जगाने के बाद नारायण विश्वनाथ और गंगा जी के बीच में जो रास्ता है वहां पर उस बालक को बैठा लिया और कहा बेटा जो भी निकले तुम उसको प्रणाम करना। संयोग की बात, नारायण सबसे पहले एक दिन नारद बाबा निकले। बालक की उम्र 1 वर्ष की रह गई, 4 वर्ष खत्म हो गए। सबको प्रणाम करें, सभी लोग कहें दीर्घायुष हो, चिरंजीवी हो और ऐश्वर्यवान हो, पुत्र पौत्रवान, दुनिया के आशीर्वाद। लेकिन बेटा कहे महाराज ये कोई आशीर्वाद काम के नहीं। भगवान शंकर ने 5 ही वर्ष की अवस्था दी है, 4 बीत गए, 5वां शुरू हो रहा। नारद बाबा आए, नारद बाबा ने महाराज जैसे प्रणाम किया, नारद बाबा ने कहा दीर्घायुष हो। महाराज उसका पिता सामने आ गया, क्या महाराज जानते हो क्या? इसकी उम्र 5 वर्ष की है और 4था वर्ष खत्म हो गया, 5वां वर्ष चालू है, थोड़ा सा समय रह गया है। नारद जी घबराए, मेरी वाणी मिथ्या हो जाएगी। नारद जी ने कहा चलो कोई बात नहीं। अब नारद तो नारद हमारे, नारद जी ने सनकादियों से कहा आप लोग कभी विश्वनाथ का दर्शन नहीं करते? वेदांत की नगरी है, गंगा का स्नान है, पवित्र तट है, आप लोगों को आना चाहिए, चलो भगवान शंकर का दर्शन करें। नारद जी सोच रहे थे मेरी आफत किसी दूसरे के सिर पहुंच जाए, चैन नहीं। नारायण जैसे सनकादि आए, और सनकादि उसको बालक का तो काम ही था प्रणाम करना, जैसे बालक ने प्रणाम किया, महाराज गंगा जी स्नान करके वहां गए, सनकादियों ने प्रणाम किया, और प्रणाम करके महाराज सनकादियों को प्रणाम किया। सनकादियों ने कहा वाह कितना सुंदर बालक है, दीर्घायुष्य हो, बड़ी लंबी उम्र हो। महाराज नारद जी ने कहा आपने ये लंबी उम्र का वरदान तो दे दिया, जानते हैं उसकी उम्र कितनी है? कितनी? कहा 6 महीने बाकी है। अब सनकादि घबराए। नारद जी ने कहा भैया हमारे सिर की बलाएं तो गई, हम तो स्वतंत्र हैं, हमारा वरदान अब कोई मतलब का नहीं, हमने जो कह दिया हो गया। अब सनकादि जाने और ये जाने। नारद जी ने कहा हम चलते हैं। महाराज सनकादियों ने कहा कहां, अभी नहीं जाओगे? ऐसे कैसे? अपनी आफत हमारे ऊपर डाल दी और अब खिसकने लगे ना। नारायण संयोग की बात, महाराज सनकादियों ने कहा अब ये बालक तुम्हारा 6 महीने का बच्चा ही है, एक काम करो कुछ दिन के लिए हमें दे दो, हम देखिए। नारद जी और सनकादि नारायण उस बालक को लेकर हाँ महाराज पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। और जैसे नारद जी ने प्रणाम किया, सनकादि ने प्रणाम किया, और ब्रह्मा जी ने उस गोल मटोल बालक को देखा। सनकादियों के आशीर्वाद, वो बालक गोल मटोल गोरा और नमः शिवाय का जाप करने वाला, त्रिपुंड लगा हुआ महाराज, मृग चर्म पहने हुए, ऐसा सुंदर बालक लगा।
थोड़ा सा जूड़ा बंधा हुआ। ब्रह्मा जी को उस बालक को देखकर इतना प्रेम उमड़ा, उन्होंने, ब्रह्मा जी ने कहा दीर्घायुष्य चिरंजीवी, महाराज तुम बहुत लंबी उम्र हो, दीर्घायु हो, और दीर्घायु होने के बाद चिरंजीवी हो। उन्होंने कहा, महाराज संकादियों ने ठंडी सांस ली, क्या पिताजी अब आप जानो और बालक जानो, हमारा काम तो हो गया। क्या मतलब? क्या जानते हो इसकी उम्र के कुल 3 महीने बची। कैसे? कहा इसको भगवान शंकर ने वरदान दिया था महाराज, और भगवान शंकर ने कहा ये 3-5 वर्ष में पूरा हो जाएगा। ब्रह्मा जी कोई कम है? सृष्टि की आदि संतान है ब्रह्मा जी। उस बालक को लेकर ब्रह्मा जी ने कहा चलो कैलाश चलते हैं। भोले बाबा तो मस्त अपने पार्वती के साथ में बैठे, नंदी बाहर है महाराज, आनंद ले रहे। हाँ सब क्या कहे महाराज, भगवान शंकर का जो स्वरूप है, आनंद से सारे नंदी भृंगी सब बैठे हुए, पार्वती हैं, खूब आनंद ले रहे। गणेश, कार्तिकेय, ऐसा आनंद महाराज। उनको देखते ही भगवान शंकर को महाराज ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, देखा अपने स्वरूप पर। नारायण संकादियों ने प्रणाम किया और पीछे से उस बालक ने जाके नमः शिवाय जपते हुए नारायण जैसे प्रणाम किया, भगवान शंकर ने कहा चिरंजीवी भव। महाराज ब्रह्मा जी ने ठंडी सांस ली, कहा महाराज आप जानो, आपका बालक जाने और वरदान जाने। वरदान आपने दिया, कम उम्र का 5 वर्ष की। पूरी घटना बताई। कहा महाराज इसकी उम्र के 1 महीने रह गए। कोई बात नहीं महाराज, उस बालक को कैलाश में छोड़ दिया गया। अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। महाराज हमने कह दिया, इसके पिता को वरदान दिया कि कुछ दिन के बाद हम लेके आ जाएंगे। कहा अच्छा चलो वाराणसी चलते हैं, विश्वनाथ जी के मंदिर में। महाराज भगवान ने कहा वो तो मेरा स्वरूप है, मेरी नगरी है, तीनों लोगों से न्यारी नगरी है, ज्ञान की नगरी है, जैसे भगवान शंकर लेके आए। हाँ महाराज, और कहा बेटा इसी शिव जी के पास, यही जो ज्योतिर्लिंग है, इसके पास बैठकर तुम नमः शिवाय करो। 1 महीने, जैसे 5 वर्ष पूरे हुए, नारायण यमराज आधम के, यमराज को देखते ही वह बालक शिव जी से लिपट गया। जैसे लिपटा, शिवजी प्रकट होकर यमराज को त्रिशूल से मारने के लिए तैयार हुए। कहा महाराज ये विधान कैसे बदला? शंकर जी ने कहा क्या विधान बदला? मैंने कोई विधान नहीं बदला। कैसी बात कर रहे? कहा आपने इस बालक को 5 वर्ष का वरदान दिया। कहा हाँ मैंने 5 वर्ष का वरदान दिया है। तो मैंने जो 5 वर्ष का वरदान दिया है वो अपने 5 वर्ष से दिया है, कलयुग के 5 वर्ष से नहीं। मतलब क्या है? कहा महाराज 71 मनवंतर, 71 चतुर्युगी जब बीतते हैं तो उसमें 1 मनवंतर होता है। अब जरा उम्र का तकाजा देखो, 71 चतुर्युगी, कलयुग, त्रेता, द्वापर और सतयुग, ये सारे के सारे जब 71 बार बीत जाए तब 1 मनवंतर। तो ऐसे ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है, और 71 चतुर्युगी जब बीतते हैं तो ब्रह्मा जी की 1 रात होती है। ऐसे दिन रात मिलाकर ब्रह्मा जी का 100 वर्ष की अवस्था है, और ब्रह्मा जी के 100 वर्ष शंकर जी के एक पलक गिरने के बराबर है। अब सोचो तो शंकर जी की आयु कितनी होगी, उसके हिसाब से 5 वर्ष। शंकर जी ने कहा मैंने जब वरदान दिया तो मेरे हिसाब से 5 वर्ष होंगे कि नहीं? मैंने अपने कोटे से 5 वर्ष दिए हैं, जब मेरा कोटा 5 वर्ष हो जाए तब ले जाना। इसका मतलब क्या है? कहा महाराज वो बालक की मृत्यु कभी होने वाली, वो मृत्यु कौन है? अमर रहने वाला, उसी का नाम है मार्कंडेय। यह है प्रणाम की महिमा।
नारायण हिरण्यकशिपु को प्रहलाद हमेशा प्रणाम करते हैं, और हिरण्यकशिपु के मुख से क्या निकलेगा? बड़ी समस्या है महाराज, चक्कर में पड़ गया हिरण्यकशिपु। नारायण आज संडामर्क कहते हैं, जितम त्वयैकेन जगत्त्रयं भ्रुवोर विजृंभमात्रास्य समस्तधिष्णयम् न तस्य चिन्त्यं तव नाथ चक्ष्महे न वै शिशूनां गुणदोषयोः पदम्। महाराज कोई अपने बेटे का गुणदोष देखता है? अरे बच्चों की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे समझ भी बढ़ेगी। अभी नादान बच्चा है, आप इसको हमेशा डांटते रहेंगे, कुछ कहते रहेंगे, ये बालक कहीं ना कहीं अगर चला जाए, कहीं भाग जाए, तो नारायण इस बालक के साथ अनर्थ हो जाएगा। क्या करो? कहा इस बालक को नारायण अपने पास रखो। इधर आ जाओ बेटा, इस बालक को अपने पास रखो, और एक काम करो, इसको रख कर नारायण धीरे धीरे जो हमारे पिता आएंगे, हमारे पिता माने शुक्राचार्य, और जब शुक्राचार्य आएंगे तो उस समय उन शुक्राचार्य से जो समझाएंगे तो बालक मान जाएगा। आप ऐसा मत करो। नारायण हिरण्यकशिपु ने कहा, इमं तु पाशै वरुणस्य बद्ध्वा, एक काम करो, इसको वरुण पास में बांध दो। नारायण निधेहि भीतो न पलायते यथा, नारायण ये ना तो डरता है और ना ये भागता है, पलायते पलायन नहीं करता। नारायण क्या करें? बुद्धिश्य पुंसो वैशार्य सेवया। नारायण ये अच्छा, इसमें एक दिव्य गुण है। क्या? जो भी इसके सामने आता उसको अपना बना लेता है। ये भगवान की भक्ति का गुण है, याद रखना, भगवत भक्ति का गुण है। जो उस भगवान के भक्त हैं उनके पास जो जाएगा वो उनका हो जाएगा। अच्छा, ऐसा गुण क्यों है? एक और बात ध्यान दो, ये गुण कैसे आता है? उसका कारण है क्योंकि भगवान में कभी किसी के प्रति कोई विरोध, एक बात ध्यान देना, हाँ ब्राह्मण कुल का व्यक्ति है, उच्च कोटि का ब्राह्मण है, अनाचार करने वाला है, तो भगवान उसको दंड देंगे। और एक निम्न श्रेणी का व्यक्ति है, निम्न जाति वर्ग में पैदा हुआ है, लेकिन वह भगवान का भक्त है, तो वो ब्राह्मण कुल से उच्च माना जाता है क्योंकि भगवान का भक्त है। आज मैं आपको निवेदन करूं, आप लोग बताएं, हम लोग नारायण भक्त रैदास को मानते हैं कि नहीं? वो जाति के कौन थे? चमार थे। धन्ना कौन था? जाट था। सदन कौन था? हमारे कसाई। मांस बेचने वाला उसका काम था, लेकिन उसका परिवार कैसा था? भजन करने वाला, खानदानी काम नहीं छोड़ता, लेकिन दूसरी दुकान से खरीद के लाकर बेचता था, हिंसा नहीं करता। नारायण ये उपाय बहुत है। यहां कहते ना बुद्धिश्य पुंसो यावत गुरुर भार्गव आगमिष्यति, जब हमारे भार्गव गुरु माने शुक्राचार्य जी महाराज आएंगे तो इसको समझा देंगे। तथेति गुरु पुक्तोक्त मनोज्ञा ब्रवीत धर्मा यस्योपदेष्टा राज्यम ये ग्रह मेधि नाम। नारायण ये धर्म का उपदेश जब किया, का हिरण्यकशिपु कहता है तुम इसको ले जाओ, मेरे आंखों के सामने मत रखो। कहा क्यों? कहा जो मेरी बात नहीं मानेगा, मेरे को मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगा, मुझे जलन होती है। अच्छा, किसी किसी की आदत होती है महाराज, वो कहता है मेरे सामने आओ तो डरो, वो ये इसी में प्रसन्न होता है। अच्छा, व्यक्ति डरता किसके सामने है? कोई राक्षस हो, खूंखार हो, भेड़िया हो, चीता हो, शेर हो, उसके सामने जाने से डरता है। तो वो व्यक्ति अपने आप को कहे मेरे सामने अच्छे अच्छे नहीं दिखते। तुम्हारी स्थिति क्या है?